जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई सभी को। बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करते हुए बाबा साहब के कुछ विचारों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मात पिता ने जन्म दिया, गुरुजी दीजो ज्ञान। मात पिता की सेवा करियो, नहीं गुरु बिन ज्ञान। किन शब्दों से करूँ दाता तेरा बखान, हे भीमा के लाडले करूँ कोटि कोटि प्रणाम। समता, स्वतंत्रता, बंधुता की नींव पर अपनी राष्ट्र भावना को सुदृढ़ करते हुए पहले भी राष्ट्र अंत में भी राष्ट्र जैसे प्रेरक मंत्र के उद्गाता, महामानव, नारी मुक्तिदाता, सिंबल ऑफ नॉलेज, समाज सुधारक, श्रेष्ठ विचारक, अर्थशास्त्री, शिक्षा शास्त्री, पत्रकार, धर्म के ज्ञाता, कानून एवं नीति निर्माता, भारतीय संविधान के निर्माता, महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पावन चरणों में नमन करते हुए बाबा साहब के विचारों को बताना चाहती हूँ। अकेले जय भीम कहने से काम नहीं चलेगा, हमें बाबा साहब के विचारों को पढ़ना व समझना व चलना बहुत ज़रूरी है। ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। सामाजिक समता, सामाजिक न्याय, सामाजिक अभिसरण जैसे समाज परिवर्तन के मुद्दों को प्रधानता दिलाने वाले विचारवान नेता के नाते भारत के इतिहास में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का असामान्य स्थान है। बाबा साहब का बचपन परिवार के अत्यंत संस्कारी व धार्मिक वातावरण में बीता। उनके पिताजी व बाबा साहब और उनके छोटे बड़े भाई बहन हर रोज घर पर भजन कीर्तन करते थे। बाबा साहब कहते थे, मनुष्य के जीवन के लिए धर्म व धार्मिक शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। बहुत लोग कहते हैं कि मैं धर्महीन हूँ, परंतु यह बात नहीं है, यह बात सही नहीं है। जो मेरे सानिध्य में आए उन्हें मेरे धर्म विषय श्रद्धा व प्रेम के बारे में मालूम है। उनके घर का वातावरण संत को भोजन कराना, अमृत पान करते हुए भजन कीर्तन करना सर्वदा का था। उनके मुंह में सदा कबीर के दोहे रहा करते थे। घर पर ऐसे अच्छे संस्कार मिल रहे थे, परंतु बाहर निकलते ही अस्पृश्यता का एहसास बचपन से ही मिलने लगा। अस्पृश्यता का दंश उन्हें बचपन से ही अनुभव में आया। बाजार से कपड़ा खरीदते समय, रेल से उतरकर बैलगाड़ी से कोरेगांव जाते समय, विद्यालय में पढ़ते समय और बच्चों से अलग कोने में बिठा दिया, स्कूल में भी बच्चों से पढ़ते समय अलग कोने में बिठा दिया जाता था। सिर के बाल बढ़ जाने पर नाई बाल नहीं काटता था। ऐसे अनेक अनुभवों का गहरा आघात लगा। अपने स्थापित बालपन की स्मृतियों को बताते समय बाबा साहब कहते थे, मैं अस्पृश्य हूँ, इसलिए अस्पृश्य को मिलने वाले अपमान व अप्रतिष्ठा की मुझे कल्पना है। बाबा साहब ने स्पष्ट किया है कि मैं मुंबई में आने के बाद भी अस्पृश्यता के कारण आने वाले कटु अनुभव में कोई विशेष अंतर नहीं आया। वे बड़ौदा में रहते थे, तब भी एक पारसी परिवार ने अस्पृश्य होने का पता चलने पर बाबा साहब का सारा सामान बाहर फेंक दिया था। पूरी रात एक पेड़ के नीचे भूख प्यास से व्याकुल अवस्था में रोते रहे। चौधार तालाब सत्याग्रह के बाद भी उन्हें इस प्रकार के अनुभव होते रहे। यदि तिलक जैसे किसी व्यक्ति ने बहिष्कृत समाज में जन्म लिया होता तो उसने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है के स्थान पर अस्पृश्यता नष्ट मूल करना मेरा कर्तव्य है कहा होता। बाबा साहब का मानना था कि अगर लड़कों की तरह लड़कियों को पढ़ाया गया तो समाज की प्रगति अधिक गति से हो सकेगी। बाबा साहब 18-18 घंटे पढ़ाई करते थे। प्रोफेसर सेलिगमन ने कहा कि यह विद्यार्थी केवल भारतीय विद्यार्थियों में ही सर्वश्रेष्ठ नहीं है, बल्कि अमेरिकी विद्यार्थियों में भी श्रेष्ठ है। बाबा साहब 1917 में भारत लौटे। राय बहादुर चिमनलाल सीतलवाड़ की अध्यक्षता में बाबा साहब का सम्मान करने की योजना बनाई गई। बाबा साहब ने यह कहते हुए मना कर दिया कि आप लोगों ने मेरे सम्मान की जो धनराशि एकत्र की है उसका उपयोग अस्पृश्य समाज के योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने में करें। उनके मन में केवल अपने उद्धार की कल्पना नहीं थी, वे तो समाज का उद्धार चाहते थे। उनका उद्देश्य तो संपूर्ण समाज को अस्पृश्यता के जाल से मुक्त कराने का था, हिंदू समाज को एकात्मक बनाने का था। अस्पृश्यों की समस्या प्रचंड हिमालय जैसी है। इसी बाबा साहब ने कहा, इस हिमालय से टकरा कर मैं अपना सिर फोड़ लेने वाला हूँ। हो सकता है हिमालय न ढहे, पर मेरा रक्त रंजित माता देखकर 7 करोड़ ऐसे वर्ष उस हिमालय को भूमि सात करने के लिए तैयार हो जाएंगे।
जिस उद्देश्य से बाबा साहब ने ज्ञान साधना की, उसके अनुसार अपने समाज का नेतृत्व करने की प्रबल इच्छा उनके मन में थी। अपनी क्षमता पर उन्हें विश्वास था। यदि हिंदुस्तान व हिंदू धर्म अनेक पंथ जाति ऊंच नीच के भेद का पाखंड खड़ा न किया होता, तो सारे हिंदू एक हैं की भावना से सब लोग एकता व प्रेम से रहते। तब हिंदू धर्म व हिंदुस्तान की ओर टेढ़ी नज़र से देखने का कोई साहस न करता। बाबा साहब ने शिक्षा क्षेत्र का गहराई से विचार किया था। उनकी सीख पढ़ो और पढ़ाओ की थी। विद्या, प्रज्ञा, करुणाशील व मित्रता के पंच तत्वों के आधार पर प्रत्येक को अपना चरित्र निर्माण करना चाहिए। ज्ञान तलवार की धार जैसा है। तलवार का सदुपयोग अथवा दुरुपयोग उसको पकड़ने वाले के शील पर अवलंबित है। वह उनसे उससे किसी का खून भी कर सकता है अथवा किसी की रक्षा भी कर सकता है। उनका मानना था विद्यालय में समबुद्धि, उदात्त विचार, निष्पक्ष व उदार हृदय के शिक्षक होने चाहिए। चरित्रहीन व विनयहीन व्यक्ति, सुशिक्षित व्यक्ति पशु से भी अधिक खतरनाक होता है। शिक्षा से चरित्र अधिक महत्व का है। मेरे अंदर जो अच्छे गुण अथवा मेरी शिक्षा के कारण समाज का जो हित हुआ है, वह शिक्षा के कारण वह मेरी धार्मिक भावना के कारण ही है। मुझे धर्म चाहिए, पर धर्म के नाम पर चलने वाला पाखंड नहीं। समाज की प्रगति को उस समाज की महिलाओं की प्रगति से मापा जा सकता है। बाबा साहब कहते थे, आप समय को ऐसे स्पर्श न माने, अपना घर साफ स्वच्छ रखें, पुराने व घिनौने रीति रिवाजों को छोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार वरिष्ठ वर्ग की महिलाएं साड़ी पहनती हैं, आपको भी उसी पद्धति से साड़ी पहननी चाहिए। अलंकार पहनना है तो स्वर्ण का पहने, अन्यथा ना पहने। उन्होंने कहा, जीवित रहने मात्र में पुरुषार्थ नहीं है, आवश्यकता पड़ने पर बलिदान देने की तैयारी रखनी चाहिए। जैसे महाभारत में वीर पत्नी विदुला ने अपने पुत्र को उपदेश दिया था, सड़ते हुए 100 वर्ष जीने की अपेक्षा कुछ समय के पराक्रमी जीवन ज्योति जलाकर मृत्यु प्राप्त करना श्रेष्ठकर है। अब समय आ गया है, अस्पृश्य माताएं अपने पुत्र को उसी भांति आदेश दें। वे व्यक्ति धन्य हैं जिन्हें इस बात की अनुभूति होती है, जिस समाज में अपना जन्म हुआ है उसके प्रति अपना कुछ कर्तव्य है। यह मानना कि पेट भर गया है उचित नहीं है। पेट तो वेश्या भी भर लेती है। घर परिवार संभालें पर समाज कार्य में सहयोग दें। अस्पृश्यों की बात अस्पृश्यों को ही रखनी चाहिए। उच्च वर्ग यह काम नहीं कर सकेगा। बाबा साहब की भूमिका यही रही। हम हिंदू समाज के अविभाज्य अंग हैं। उच्च वर्ण व अस्पृश्य को कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए। एक बार उनसे पूछा कि बाबा साहब, आप ब्राह्मणों के विरुद्ध क्यों हैं? बाबा साहब ने उत्तर दिया, मेरा विरोध ब्राह्मण जाति से नहीं है, ब्राह्मण से है। हिंदुत्व पर जितना अस्पृश्यों का अधिकार है, उतना ही अस्पृश्यों का भी है। जाति वर्ण भेद के कारण समाज में जो असमानता उत्पन्न हुई है, उसे नष्ट किए बिना प्रगति करना संभव नहीं है। व्यक्ति को स्वतंत्रता से जीना अपने जन्मसिद्ध अधिकार है। जो बातें समाज के लिए विघातक हैं, उन पर कानून प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। भेदाभेद व्यक्ति के गुण के आधार पर हो सकता है, जन्म के आधार पर नहीं। सब ईश्वर के रूप हैं। अंत तक बाबा साहब ने हिंदू धर्म में ही रहना चाहा। अस्पृश्यता निवारण के लिए बाबा साहब ने कहा, अपनी जाति के बाहर विवाह करें। प्रत्येक को अपनी जाति व धर्म प्रिय होता है। हम इतना ही चाहते हैं कि अस्पृश्यता दूर हो। बड़ौदा के नरेश ने भी कहा, अस्पृश्य मनुष्य निर्मित है। इस अस्पृश्यता मनुष्य निर्मित है, ईश्वर निर्मित नहीं। अस्पृश्यता एकाएक समाप्त नहीं होगी, इसके लिए संघर्ष करना होगा। गांधी जी ने भले ही यह कहा हो कि मनुस्मृति जलाओ, परंतु यह नहीं कहा कि समता के मार्ग में बाधक सारे ग्रंथों को कपड़े में लपेट कर रख दो। बाबा साहब का कहना था, जब तक जाति है, हिंदू धर्म मिशनरी धर्म नहीं हो सकेगा। केवल संख्या बढ़ने से समाज सामर्थ्यशाली नहीं होता, सामाजिक एकता से होता है। समाज एक नौका है जिसमें हम सवार हैं। इसमें जो छेद करेगा वो भी और अन्य सभी यात्रियों को भी जल समाधि लेनी पड़ेगी। बाबा साहब का सपना एकात्मक हिंदू समाज का था। वे जाति विहीन हिंदू समाज की रचना चाहते थे। अंत में उन्होंने दुखी होकर धर्म परिवर्तन किया, फिर भी हिंदू धर्म की कोख में जन्मा, बौद्ध धर्म अपनाया। उनके समर्पण भाव को देश शताब्दियों तक याद रखेगा।
अपने पर हुए छोटे से अन्याय से अथवा कटु वचन से आपाक हो जाता है, परंतु कदम कदम पर देश बंधुओं से अन्याय, अत्याचार, अपमान सहन करते हुए जिन्होंने गंभीरता से अपनी पढ़ाई पूरी की, उसका उपयोग करके समाज की उन्नति का मार्ग दिखाया, उस संविधान निर्माता भारत रत्न को सत सत नमन। समाज एक नौका है, इसमें छेद करने वाला भी साथ में जल समाधि लेगा, यानी एक जाति का नुकसान होगा तो दूसरी जाति का भी होगा। इसलिए हम सबको मिलकर रहना चाहिए और आगे बढ़ने में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जैसे बाबा साहब को महाराज शाहजीराव ने बाबा साहब को उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजा, छात्रवृत्ति लेकर बाबा साहब ने उच्च शिक्षा प्राप्त की। 1910 में महाराज ने स्टेट के अलग अलग विभागों में ऐसे पुरुषों को नौकरी दी। बड़ौदा के राजा ने ग्रेजुएट अम्बेडकर जी को बड़ौदा स्टेट की विधानसभा के सदस्य के तौर पर 24 अप्रैल 1913 को नियुक्त किया। महाराज ने ऐसे पुरुष समाज का साथ दिया, वो मदद ना करते तो शायद समाज को बाबा साहब जैसे उद्धारक मिले होते या नहीं, यह एक प्रश्न है। बाबा साहब जिस तरह से राष्ट्रनायक के रूप में उभर रहे थे, यह देखकर राजा को गर्व की अनुभूति हो रही थी। उनके निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए बाबा साहब ने कहा था, मैं उनका उपकार कभी नहीं भूल सकता। 14 वर्ष की आयु में श्रीमती रमाबाई के साथ बाबा साहब की शादी हुई। एक बार रमाबाई मंदिर में गई, वहाँ से परेशान होने के कारण मुझे मंदिर में प्रवेश नहीं दिया, तो वह बाबा साहब के पास आकर रोई। तब बाबा साहब ने कहा, हम ऐसे तीर्थ धाम का निर्माण करेंगे जहाँ किसी को भी दूर न रखा जाए। दिनांक 25/12/1927 को मनुस्मृति की होली जलाई। हिंदू धर्म के अनुसार बाबा साहब लिखते हैं, सब मनुष्य ईश्वर के पुत्र हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। तकदीर के खेल से कभी निराश नहीं होते, जिंदगी के दुखों से कभी निराश नहीं होते। हाथों की लकीरों पर विश्वास ना करना मेरी बहनों, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, जिनके हाथ नहीं होते। जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत सभी को। भाई अच्छा लगे तो शेयर कमेंट करना। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम।